एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं वापस आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और नई रीडिंग लेकर। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, ख्याल, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है, ये हम जानेंगे आज के रीडिंग में। बस आपको ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका नाम या आपके पार्टनर के नाम से ये रीडिंग नहीं की जा रही है, ठीक है। जिसकी भी एनर्जी मुझसे इस वक्त इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होगी, मैं उसके बारे में बात करूंगी, उसके लिए बात करूंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, किस चीज़ के ऊपर ध्यान है आपके पार्टनर का, ये हम देखेंगे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो दिए गए नंबर पे वैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी, ओके। इसके अलावा ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग हाँ, और जो पर्सनल रीडिंग है ऑब्वियसली वो चार्जेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं की जाएगी। जो भी चार्जेस हैं रीडिंग्स के वो आपको दे दिए जाएंगे, टाइम आपको दे दिया जाएगा। पेमेंट आप जैसे मैसेज करोगे ना, आपको सब चीज़ पता लग जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। रीडिंग हैंड टू हैंड भी नहीं होती है। रीडिंग पेमेंट के बाद जो भी डेट आपको अपॉइंटमेंट की होगी, टाइम आपको दी जाएगी, बताई जाएगी, या जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, उस दिन पर आपको रीडिंग डिलीवर की जाएगी मेरे थ्रू, ओके। कॉल पर आपकी मुझसे बात होगी और उस दिन आपको रीडिंग मिलेगी। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी आपको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइडेंस नंबर 3 और यहाँ पे 10 की एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर किसी से रीडिंग ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके साथ हार्मनी में आने का, या अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, मतलब अपनी दिल की आवाज़ को सुनकर किसी से गाइडेंस लेने के बारे में आपके पार्टनर ने सोचा है, या यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी है। इधर हो सकता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, आपको किसी, या आप ऑलरेडी किसी से गाइडेंस ले चुके हो, किसी से आप रीडिंग करवा चुके हो। लेट्स सी, देखते हैं। आपकी भी एनर्जी इस रीडिंग में आ सकती है, क्योंकि पहले मेरी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है। देन वी हैव पास्ट लाइफ, पास्ट लीव्स एंड इनोसेंट, टोटलिटी, एडवेंचर, गिल्ट, ओके, साइलेंस, ट्रैवलिंग, ट्रस्ट, compromise, ओके। नंबर 8, 18, 8, ओके, 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है, 8 यहाँ पे ज़्यादा निकल कर आया है। 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर शनि से भी देखा जाता है, तो शनि का नंबर या शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्ट वाला है, ठीक है। 3 नंबर 5, नंबर 6 यहाँ पे निकल कर आया है, एंड यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 10 की एनर्जी, 10 और 1 भी नंबर है यहाँ पर, ओके। ये आपके पार्टनर के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, आपके लिए भी कार्ड्स लेती हूँ मैं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी लेना चाहिए कार्ड्स। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ मुझे मैसेज दें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, या मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में, उनकी एनर्जी क्या होगी, या ओवरऑल किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स ओवरऑल। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी में रेबल की एनर्जी निकल कर आई है, ओके ओके। मेष राशि, या तो आप हो सकते हो मेष राशि, या फिर आप आपके अंदर फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि अब किसी की नहीं सुननी है, अब अपने मन में जो आएगा मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगी।
जिद आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर जिद आता हुआ दिखाई दे रहा, अब मैं सबको दिखा दूंगा, मैं उसको दिखा दूंगा या मैं उसको दिखा दूंगी। तो एक ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी चीज़ की ठान ली है, कुछ कर गुजरने की ठान ली है, जो होगा वो देखा जाएगा। आज के दिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप बड़े डिसीजन लेंगे, या हो सकता है कि कुछ डिसीजंस को आप तोड़ने वाले हो, कुछ ब्लॉकेजेस को आप तोड़ने वाले हो, कुछ बैरियर्स को आप तोड़ने वाले हो, कुछ रूल्स को आप तोड़ने वाले हो। मुझे आप में से कुछ लोग रूल ब्रेकर भी दिखाई दे रहे हो, आपको रूल्स नहीं पसंद है। अगर रूल होता है, मतलब ऐसे है ना कि अगर मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि इस फलाने टाइम तक तुम्हें ये नहीं करना है, आपका उतना मन करेगा वो चीज़ करने का, क्योंकि आप रूल ब्रेकर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको आज़ादी अच्छी लगती है, आपको ये रूल्स एंड ऑल फॉलो करना पसंद नहीं है। मे बी राहु की वजह से हो सकता है, क्योंकि राहु कभी भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, राहुल मनमौजी इंसान है, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो आप ये भी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई, या तो आप ऐसे हो ही, या ये एनर्जी आपके अंदर आई है। ठीक है, ये एनर्जी में आप आए हो खुद को सेल्फ लव करा के, क्योंकि रेबल की एनर्जी, जिद्दी की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, देन आप में से कुछ लोगों की एनर्जी आज की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही है। अब ये स्ट्रेस हो सकता है कि ऑफिस के काम को लेकर हो, घर के काम को लेकर भी हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप में से कुछ लोग मुझे बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। नंबर 4, नंबर 7 यहाँ पे है। मेष सिंह धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है आपकी एनर्जी में। स्ट्रेस को क्लैरिफाई करेगा, किस चीज़ का स्ट्रेस है मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेस ये एक्चुअली में काम को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। काम, जॉब, करियर को लेकर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। अगेन आप में से कुछ लोगों का काम, करियर बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप में से कुछ लोगों का काम बढ़िया नहीं चल रहा है, काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कुछ लोगों का मुझे काम भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, एंड रिलेशनशिप भी मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। या तो आपकी जॉब में, आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, आपके ऊपर ओवरलोड हो चुका है काम का, या आज के दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे। जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन हो सकता है कि आपके अंदर से फीलिंग हो, कभी कभी होता है ना कि हमारे को कोई काम ऐसे करना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील होता है, तो वो एनर्जी है। अबंडेंस, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी आई है, यानी ओके, अबंडेंस विथ फ्लावरिंग की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो अबंडेंस तो आ ही रहा है आपके लाइफ में, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे यूनियन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि कपल की एनर्जी निकल कर आई है। अबंडेंस विथ फ्लावरिंग, यस, एग्जिस्टेंस, एग्जॉशन एंड थंडरबोल्ट। ओके, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो सकते हो, बहुत परेशान, एग्जॉस्ट दिखाई दे रहे हो, बहुत थकान महसूस होगा, बहुत चिड़चिड़ आपको फील होगा, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत आप सैड फील करोगे। समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा जैसे किसी से बात नहीं करे, समटाइम्स ऐसा फील होगा कि मुझे बात करनी है, अपने दिल को हल्का करना है, मतलब तूफान तूफान चलता हुआ आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी अभी तक आपसे मैच कर रही है, आप इस एनर्जी में हो, तो आगे रीडिंग को आप कंटिन्यू करो। अगर आपको लग रहा है ये एनर्जी आपकी नहीं है, देन आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, आपकी एनर्जी में एग्जॉशन को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। एग्जॉशन क्यों है आज के दिन? थक चुके हो आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये ज़िंदगी की रेस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हो, लव लाइफ को लेकर थक चुके हो, काम को लेकर थक चुके हो, मतलब ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अंदर से परेशान हो चुके हो आप लोग। डोंट वरी, लाइफ में ऐसा फेस आता है, बट ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी भर चलेगा। हो सकता है कि आप लोगों का ये फेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा हो और आपको ये बातें मेरी अच्छी नहीं लग रही हो कि ये चीज़ें सही हो जाएंगी। बट हाँ, देखो, जो चीज़ें हमें काटनी है, जो कर्म हमें काटना है, वो तो काटना ही है। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें सही हो जाएगा। इतना एग्जॉस्ट वाली एनर्जी में जो आप हो, ये चीज़ें सही हो जाएगी, आपकी परेशानी सही हो जाएगी। आप फेथ रखो, भरोसा रखो यूनिवर्स के ऊपर। सो ये थी आपकी एनर्जी। अब हम क्लैरिफाई करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को।
मे बी आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है या रिसेंटली बहुत झगड़ा हुआ है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। इसलिए मे बी शायद आप ना सिचुएशन से बहुत एग्जॉस्ट, थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये गाइडेंस क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। गाइडेंस क्यों है ये गाइडेंस। 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है विथ 9 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, देन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रही है। लिब्रा, जमिनी बता ही दिया मैंने आपको। पाइसिस, मीन राशि की एनर्जी, मेष राशि की एनर्जी, वृषभ राशि की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जेमिनी साइन बहुत स्ट्रांग यहाँ पर है। लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, मंगल की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सजिटेरियस, धनु, ये भी मंगल की राशि है। ओके, अभी मुझे यही फील हो रही है, जो अगर मुझे आगे कुछ और प्रोमिनेंट फील होगा। अच्छा, कुंभ राशि, एक एक्वेरियस साइन भी मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, आगे कुछ मुझे होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। गाइडेंस को क्लैरिफाई करा है 9 ऑफ कप्स ने, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये व्यक्ति इस वक्त किसी ना किसी से गाइडेंस सीख कर रहे हैं, किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि ये आपको रीच आउट करे, या आप दोनों के बीच में जो मसले हैं, जो झगड़े हुए, जो फाइट हुए हैं आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का या आपको मनाने का, कैसे आपके लाइफ में कम बैक करें, कैसे वापस से सब चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये दिख रहा है कि कुछ तो भी झगड़ा हुआ है पास्ट में, कुछ लोगों को लेके झगड़ा हो सकता है, या इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो यहाँ पर ना खुद की मनमर्जी लगाने से बेहतर आपके पार्टनर को लग रहा है कि किसी से गाइडेंस ले ले। तो हो सकता है कि किसी से गाइडेंस किसी रीडर से ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जो कि ज्ञानी है। डेफिनेटली इस व्यक्ति को जो सही गाइड कर सकता है, राइट गाइड कर सकता है आपके टूवर्ड्स, या आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस रिलेशनशिप का सल्यूशन दे, या उनको बताए कि उनको राइट नाउ उनको करंटली क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करें जिससे कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉर्ट आउट करें। हाँ, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि डेफिनेटली ये व्यक्ति करंट एनर्जी में कि ये व्यक्ति दिमाग लगा रहे हैं, गाइडेंस सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर ऑटोमेटिकली आया है। यस, आपके पार्टनर, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो छोटा सा कोई प्रॉमिस हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का ऑफर हो, कुछ भी ये व्यक्ति आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 2 ऑफ कप्स, आपका इस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, आप यूं ही इस व्यक्ति से नहीं मिले हो, यूं ही आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो पास्ट लाइफ कर्मा भी है। ठीक है, यहाँ पर बोलने का तात्पर्य ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। प्रॉब्लम भी इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। या तो खुश हो सकते हो या दुखी हो सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मा, कुछ ना कुछ पेंडिंग सिचुएशन, मतलब कार्मिक सिचुएशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आपसी कर्मा या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में, क्योंकि उन लोगों के साथ भी आप दोनों का पास्ट लाइफ कर्मा है जिसको बैलेंस आउट करना है आप दोनों को। 2 ऑफ कप्स एंड पास्ट लाइफ कर्मा, यानी कि पास्ट में भी आप दोनों लवर्स रहे हो या रिलेशनशिप में रहे हो, एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर की सोच के मतलब विचार क्या है, इस 2 ऑफ कप्स को क्या दर्शा रहा है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो फीलिंग्स है, जो बॉन्ड है, जो मतलब कहते हैं ना कि बिना कुछ कहे समझ जाना,
बिना कुछ कहे दूसरे की इमोशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाना, मिरर करना, टेलीपैथी बहुत ज़्यादा होना आप दोनों के बीच में हो सकता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि आपका मन कर रहा है कॉल करने का, आपके पार्टनर ने कॉल कर दिया, तो काफ़ी टेलीपैथी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में होती है। तो आपके पार्टनर को फील होता है कि नहीं, आपके साथ जो ये कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल भी आपके पार्टनर महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जितनी बार ये आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये आपके करीब आते हैं, क्योंकि हाँ, पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ बंधन है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को जोड़े रखती है इस सेपरेशन में भी। इनोसेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी मजिशियन, ओके, नंबर 1 और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही सिंपल, बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो। आप लोगों की चालाकी नहीं समझ पाते हो, आप लोगों की ट्रिकीनेस को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग कई बार आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो पर्सनालिटी भी उनको याद आती है, या वो ऐसा फील करते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको मैनिपुलेट करना, जिसको मतलब कुछ भी कहना, कुछ भी कहकर काम निकलवा लेना, मदद ले लेना, पैसे ले लेना, ठीक है, हेल्प ले लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस होता है कि इस वक्त भी हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई इंसान कहीं आपका यूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। अब ये कोई लवर के रूप में भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि आपके पार्टनर को कई बार इन सब चीज़ों से डर लगता है कि आप इतने सीधे हो कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ का फ़ायदा आपके पार्टनर ने खुद भी उठाया है, बट हाँ, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो फ़ायदा कोई और भी आपका उठाए, ठीक है। उन्होंने बेशक आपका फ़ायदा उठाया है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई और आपका फ़ायदा उठाए, और उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मन में चलती है कि पता नहीं अभी आप लोगों की किसकी आप मदद कर रहे होंगे, अभी आप किसको दया दिखा रहे होंगे, आप कब क्या कर दोगे, कौन व्यक्ति आपका यूज़ कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, है ना, इमोशंस दिखाकर, क्योंकि आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, और जब भी कोई ग्रीडी या नीडी पर्सन होता है आप वहाँ पे जज नहीं करते हो, आप बस मदद कर देते हो, ठीक है। टोटालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर डेथ का कार्ड विथ रिबर्थ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। झगड़े आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं क्या, बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे फाइट आर्ग्यूमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि झगड़ते हो फिर से मिलते हो, मतलब टॉम एंड जेरी वाली एनर्जी आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। झगड़ा करते हो, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर से रीबर्थ की एनर्जी, मुझे हर किसी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसकी एनर्जी है उनको डेफिनेटली समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन ये मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि इस बार का झगड़ा कुछ ज़्यादा लंबा चल गया है या बहुत टाइम से सेपरेशन हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में ये सेम पैटर्न चलता रहता है, झगड़ा होता है कनेक्ट हो जाते हो, फाइट होती है कनेक्ट हो जाते हो, ये पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं कि बार बार ऐसा क्यों होता है। जब साथ होते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जब दूर होते हैं तो बार बार एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, फिर एक दूसरे की बुराई नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये अगर झगड़ा हुआ है तो ये सुलझाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी अगेन फिर से यहाँ पे दिखाई दे रही है, सब कुछ भूल कर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म से आप लोग सेपरेशन में हो तो इस व्यक्ति के माइंड में चल रहा है कि मैंने उस टाइम पर फाइट, जो झगड़े थे आप हम दोनों के बीच में आपसी या लोगों की वजह से, उसको मैंने सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया। ये आपके पार्टनर के माइंड में आज बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आज के दिन में आप दोनों के बीच में वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया, ब्लॉक सिचुएशन बन गया, ठीक है। तो आपके पार्टनर को कई बार लगता है कि बहुत लंबा टाइम ले लिया है, बहुत वक्त हो गया है, जबकि उनको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। शायद इनको भी नहीं लगा था कि इतना टाइम हो जाएगा, क्योंकि शायद इस व्यक्ति को उम्मीद या एक्सपेक्टेशन थी कि अरे आप तो इनको कांटेक्ट कर ही लोगे, आप तो इनके पास आ ही जाओगे। सो एनीवेज, आप में से कुछ लोगों के बीच में मुझे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बातचीत की एनर्जी दिखाई दे रही है।
बातचीत मतलब अब मैं यहाँ पे पूरी लाइफ टाइम के लिए ही कनेक्ट हो जाओगे ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। वापस से आप कनेक्ट होगे। अगर आप टाइम फ्रेम पूछोगे तो मुझे यहाँ पे टाइम फ्रेम 10 से 15 दिन के बीच का दिखाई दे रहा है, ठीक है। बीच का बोला है तो 15 दिन के बीच में 8वें दिन भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 15 दिन पर भी हो सकता है, ठीक है। एडवेंचर को प्लीज क्लैरिफाई करें। एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। यस, जिन लोगों के बीच में बहुत टाइम से सेपरेशन है ना, बहुत टाइम से दूरी है, आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक एडवेंचर की तरह तो लग ही रहा है। कहीं ना कहीं मुझे एक डर, एक एंजाइटी, एक क्वेश्चन मार्क आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। मन में बहुत सवाल उठते हुए आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर्स हो सकते हैं, जिनको एडवेंचर करना बहुत पसंद हो सकता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। एट द सेम टाइम मैं इस व्यक्ति को काफ़ी कंफ्यूज, काफ़ी फिकल माइंड भी देख रही हूँ कि समटाइम्स कुछ चीज़ पसंद है, कुछ टाइम के बाद वो चीज़ उनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो बहुत फिकल माइंडेड ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये व्यक्ति, डिसीजन मेकिंग नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, क्या करना क्या नहीं करना है इस व्यक्ति को नहीं समझ में आता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर स्टिल अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है कनेक्शन को लेकर, कनेक्ट होने को लेकर, बातचीत को लेकर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है, डेविल की एनर्जी अगेन है। ओके, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर एक ऑब्सेशन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, फिजिकल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये फिजिकल ऑब्सेशन के चक्कर में कई बार इस व्यक्ति के अंदर ये ख्याल आता है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाए। फ्रैंकली यहाँ पे इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपको लेकर, ठीक है, जिस वजह से कई बार वो चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो, वो आपसे बात करे। चार नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके, गिल्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें, गिल्ट की एनर्जी क्यों है। गिल्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को गिल्ट इस बात का हो रहा है कि वक्त रहते इस व्यक्ति ने सही राइट टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया, वक्त रहते चीज़ों को नहीं सुधारा, वक्त रहते इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वक्त रहते अपनी ईगो को कम नहीं किया, अपने आप को नहीं झुकाया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। आपके पार्टनर को आज उन सब चीज़ों का पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है, गिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिल्ट आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप का टूट जाने का भी होता है, या गिल्ट आपके पार्टनर को इस चीज़ का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा इस व्यक्ति ने दिया है, ठीक है। आपको धोखा देने का गिल्ट इस व्यक्ति को होता है, आपके साथ गलत विचार मतलब गलत बिहेवियर करने का गिल्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे इस व्यक्ति को गिल्ट करंटली होता हुआ दिखाई दे रहा है, गिल्ट के एनर्जी में है। और गिल्टी पर्सन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, वही चीज़ आपके पार्टनर इस वक्त कर रहे हैं। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई, साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर आपके साइलेंस को ये समझ रहे हैं, आपकी चुप्पी को ये समझ रहे हैं कि इट्स ओवर, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। आपका चुप्पी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपके पार्टनर को ये लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये लगता है कि चाहे अब आपको कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी आप उस व्यक्ति के लिए तड़प रहे हो, लेकिन अब आप इस व्यक्ति से बात नहीं करोगे, या अब आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन नहीं रखोगे, आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होगे। ये चीज़ आपके पार्टनर फील करते हैं। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साइलेंस से बहुत ज़्यादा बेचैन, विचलित होते हुए दिख रहे हैं। आपकी चुप्पी जैसे इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चुभ रही है, बहुत ज़्यादा
इस व्यक्ति को घुटन दे रही है, बहुत ज़्यादा इनके कर्मों को, इनके पापों को रियलाइज करा रही है। कैसे होता है ना कि कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आपने भी उसके साथ गलत कर दिया, कुछ बोल दिया, तो क्या होता है, बराबर हो जाता है। कहते मैंने भी किया, उसने भी किया, बात एक ही है। बट जब किसी सही इंसान के साथ, सामने वाला आपके साथ गलत करके चला गया बट आपने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, तब क्या होता, सामने वाले को वो चीज़ गिल्ट बन जाती है। यार वो सामने वाला तो मेरे लिए अच्छा था, उसने तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, बट मैंने उसके साथ क्या किया। तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी अच्छाई ही एक्चुअली इस व्यक्ति के अंदर गिल्ट बन चुकी है। ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, आपके पार्टनर शायद कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद नहीं, मुझे यहाँ पर ट्रैवल करते हुए नहीं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि कहीं घूम आते हैं। अब ये घूमना फिरना हो सकता है इस व्यक्ति का आपके साथ हो, आपके साथ ये कनेक्ट करे, आपसे बात करे, लेकिन कहीं जाने के बारे में। और ट्रैवल का कार्ड है तो ये कम्युनिकेशन को भी बताता है, ठीक है, बातचीत को भी बताता है, लेकिन यहाँ पर ये अभी सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत स्लो एक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार करके फिर ये एक्शन लेंगे। और ये खुद भी कहीं जाएंगे तो बहुत सोच समझ के विचार करके जाएंगे। अच्छा, ये व्यक्ति टीचर हो सकते हैं या सिविल सर्विस में ये व्यक्ति हो सकते हैं, एंड फोर्स में ये व्यक्ति हो सकते हैं, एयरफोर्स में ये व्यक्ति हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। स्टील कंपनी की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। कम्युनिकेशन सेक्टर की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कॉल सेंटर हो सकता है या कम्युनिकेशन, बीपीओज एंड ऑल भी हो सकता है, टेली कॉलिंग, और क्या होता है, कुछ तो भी बात करने की एनर्जी। अब हो सकता है कम्युनिकेशन ट्रेनर को भी बहुत बोलना पड़ता है, ट्रेनिंग देते समय समझाना पड़ता है, स्पीच देना पड़ता है ना, तो बहुत बोलना पड़ता है, पूरे दिन बोलते ही रहते हैं ट्रेनर। तो ट्रेनर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, लेक्चर एंड ऑल, टीचर भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी सेम कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो शायद इसलिए मुझे कम्युनिकेशन बहुत फील हो रहा है। ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, 4 ऑफ कप्स and 2 of wands. Trust the process. 4 of cups का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको अप्रोच कर रहे हैं। आप ज़रूर इस चीज़ के ऊपर गौर करना, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, या करने वाले हैं आपके पार्टनर इनडायरेक्ट वे में आपको अप्रोच। जैसे अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि आपको, अब मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको शायद वो चीज़ आपने नोटिस नहीं की है, या आपको दिखा नहीं है, या आपने देख के भी अनदेखा किया है। कॉम्प्रोमाइज़, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ मेरे व्यूअर से एक्सपेक्टेड है? ओके, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्या वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर पेज ऑफ, आपके पार्टनर को लगता है कि आप तो कॉम्प्रोमाइज़ उनके साथ करने से रहे, आप तो उनके साथ एडजस्ट करने से रहे। ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? प्लीज़ बताएं। यस, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अब सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो वहाँ पर ज़्यादा इनको झुककर कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ रहा है। सेपरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई, सेपरेशन क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं सिचुएशन में फंस गए हैं और अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अब दबाना पड़ रहा है। वो सिचुएशन इनकी है जहाँ पर चाहकर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या चाहकर भी अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पर
इन्हें लगता है कि अब इस बंधन से मुक्त होना या चीज़ों को ठीक करना नामुमकिन है। डेविल का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि बहुत नेगेटिव चीज़ें, बहुत नेगेटिव सिचुएशन में आपके पार्टनर है, या कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हर तरफ नेगेटिविटी है, मतलब उनको लगता है कि आपके पास भी आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर चुकी है, चाहे उन्होंने की है या आपने की है या किसी और के वजह से की हो। इनको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है, तो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दबाओ। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स? येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। येस और नो में कार्ड लेते हैं। 2 कार्ड लूँगी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कार्ड चुनना आप लोग। तो फॉर पाइल 1 जो भी चूज़ कर रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन लेंगे? क्या पाइल 2 जो भी चूज़ कर रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन लेंगे? चूज़ करना, ठीक है। पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। क्लोज से भी दिखा दो। पाइल 1 पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2। ओके, फॉर पाइल 1 लेट्स सी एस ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर आपको ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। एंड पाइल 2 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप में तो पूरा प्रॉपर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, इस व्यक्ति के साथ आपका यूनियन होगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य और पेशेंस लेकर चलना पड़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एम्पिरर की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों का, तो यहाँ पर 11-11 की भी एनर्जी है, तो यहाँ पर गाइडेंस की भी आपको ज़रूरत है और यूनियन की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल मैं दोनों ही पाइल के लिए येस कहूँगी। पाइल 1 के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है पाइल 2 के लिए, तो यहाँ पे प्रॉपर मुझे यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ बड़ा न्यूज़ आपको आपके पार्टनर से रिसीव होगा, बट इसमें मुझे टाइम वक्त दिख रहा है। और मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए वैसे भी जनरल रीडिंग में टाइम नहीं बताती हूँ, टाइम फ्रेम बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी डिवाइन जर्नी है। तो यहाँ पर आपका सबका अपना अपना, वैसे तो हर एक रिलेशनशिप में एक अपना अपना टाइम फ्रेम है, अपना अपना टाइमिंग है, बट यहाँ पर मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो कौन करते हैं? डिवाइन करते हैं। तो इसीलिए मैं खुद का कोई टाइम फ्रेम नहीं लगाने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो ये रही आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर। अब हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आज आपके पार्टनर के। क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं आज? आई मिस यू टेरिबली, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आई एम इन पेन, काफ़ी तकलीफ में हैं। आई मिस योर टच, आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई हैव नार्सिज्म, आई वॉन्ट टू मैरी यू। वाओ, यहाँ पर ना 4 ऑफ वॉन्ड्स की यही एनर्जी दिखाई दे। व्यक्ति शादी भी आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मैसेज भी आ गया, आई वॉन्ट टू मैरी यू। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए व्यक्ति तड़प रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो आप में से किसी के पार्टनर आपसे रिवेंज ले रहे हैं या उन्हें लगता है कि आप लोगे। आई एनवी यू, आई विश यू कुड वॉन्ट मी, I'm trying to manifest you. Okay, I'm seeing another romantic interest currently. मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आप देख रहे हो या आप में से किसी के पार्टनर, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, हर किसी के पार्टनर सेम फीलिंग्स या सेम फेज में नहीं होंगे। एंड यहाँ पे मैसेज है लास्ट, आई फील सॉरी फॉर यू। चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। Ace of Pentacles, 3 of Cups, Page of Swords, Queen of Swords, 10 of Pentacles. आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी एक्चुअली ये इसलिए है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सवालों से, और ये मैसेज आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट, ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए स्पेशली निकल कर आया है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके कुछ सवालों से, आपके गुस्से से, आपके क्वेश्चन से बचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए मैसेज है।
जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है वो इस वक्त किसी और रोमांटिक इंटरेस्ट को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके साथ चीज़ों को सुलझाने से बेहतर उनको लगता है कि वो 10 लोगों को पटा लेंगे, 10 लोगों को कन्विंस कर लेंगे। बट उतना टाइम जितना वो 10 लोगों में इन्वेस्ट करेंगे आप में ही उन्होंने किया तो आप फिर भी नहीं मानोगे, क्योंकि उनकी सोच आपको लेकर ऐसी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।